कमाल है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर ये कर सकते हैं तो आप सब कुछ भी कर सकते हैं। That's the kind of inspiration we need you all to leave. यहाँ पे इधर इंस्पिरेशन की बात है। विशाल जी, वीरेन जी, on your marks, get set, go. कहाँ पहन लिया रे? अपनी बेटा अपर में अपनी जान बचाने से। No cheating. One, two, three. उनका ब्लाइंडफोल्ड निकल। ये एक्टिविटी हम मेनली इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये हम सबको इंस्पायर करें। उन्होंने इतनी आसानी से ऐसे काम कर दिखाए जो हम सोच भी नहीं सकते बिना विजन के कर पाना। गुड अटेम्प्ट, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। इसके बाद सेवन करूंगा। अरे ले स्लो मोशन। क्या आप सोच सकते हैं ये कितना मुश्किल होगा? एंड आई थिंक यही श्रवणी की कहानी है। श्रवणी और उसके माता पिता दोनों इस बात का प्रतीक है that they can make the impossible possible. जोरदार तालियां हो जाए सबसे पहले हमारी NAB फैमिली के लिए। आपको आइडिया भी नहीं है आप हमें कितना इंस्पायर करते हैं सच में। और आज we have been left with such thought-provoking incidences today here on stage. ऐसे ही बहुत मजा आ रहा है। Well done. Akib took the easy route. He poured himself a small in this case. जोरदार तालियां हो जाए आकिब और आरती के लिए। थैंक यू। और यही चीज हम अपनी NAB फैमिली को अगर बोले कि आके हमें absolutely exactly दिखाएं कि वो कैसे इसे करते हैं, I think we can have a refill of glasses and bottles here. That will be great. 2 volunteers अगर आ जाएं। शबनम जी आ जाइए। You were the star of the show जो आपने खूबसूरत वो नाटक तैयार किया। जोरदार तालियां हो जाए शबनम। What immense confidence. कमाल है, मजा आ गया बिल्कुल। Perfect. ऐसे ही इतना आसान बना देती है शबनम जी। थैंक यू सो मच फॉर दैट डेमो। ये डेफिनेटली हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जब भगवान एक चीज ले लेते हैं ऊपर वाले तो उन्हें कैसे हम कॉम्पेंसेट, हमारी पूरी बॉडी कॉम्पेंसेट करती है। ऑफ कोर्स हम आज इसके बारे में और बात करेंगे। अगर एक और एक्टिविटी हो जाए तो मजा आ जाए। मजा आ रहा है ना? उन्होंने पहले कुछ कहा कि वो क्रिकेट कैसे खेलते हैं। वो गेंद जो होती है उसमें कुछ आवाज आती है जो हम आंखें हमारी अगर नहीं हमारा सहारा दे रही है तो हमें हमारे कान ज्यादा काम करते हैं।
मैं हूँ आरती सिंह और आप मुझे देख रहे हैं टेली रिपोर्टर पर। जो अपनी अच्छाई से है हर किसी को मारती, दिस इज आरती, वेलकम टू टेली रिपोर्टर एंड दिस इज मी सयादी। कमाल शमाल कर दिया है एंड यू आर बैक टू रूट्स अगेन ऑन टीवी। हाउ इज द फील? मैंने बोला था बिहार बिहाइंड द कैमरा कि सोने की चाय होता तो मैं बार बार देता, आंसू आ रहे थे तो मैं रो देता, इतनी खुशी मुझे है। सो हाउ खुश यू आर? I'm very happy. Finally, I'm working after a long time and with a good character जो मेरे दिल का है. More than anything जो मैंने दिल का किया है, कुछ अलग करने को मिलेगा. अलग अलग में हम अलग थलग देखने को भी मिलते हैं। व्हेन देयर वाज अ टाइम व्हेन थिंग्स वर नॉट वर्किंग राइट, वो टाइम पैसेज आपने देखा है। बट फिलहाल दिस इज नेगेटिव कैरेक्टर यू प्लेइंग और आपका डायलॉग कहता है कि हम नाम में चांद रखते हैं। आगे नाम में भले ही चांद है, आग हम सूरज वाली रखते हैं. बिल्कुल, और नाम मेरा आदि है बट मैं पूरी बात करता हूँ। सो उसी बातों को लेकर करूँगा कि नेगेटिव कितना मुश्किल रहा है, बिकॉज आई वाज लिसनिंग यू टॉकिंग टू पीपल के सोचा देखा लोगों से बात की कि यार नेगेटिव है, क्या मैं कर पाऊंगी? तो हाउ डिड यू टैकल दैट वाली थिंग? आई नो यू हैव आंसर्ड अ लॉट दिस बट सवाल तो बनता है। या मतलब है नेगेटिव, लेकिन हमारा काम ही एक्टिंग है एंड कुछ नया करने की बात अलग होती है. सेम टू सेम करते जाना एक टाइम के बाद बहुत मोनोटनस हो जाता है. सो जस्ट देखते हैं पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स होता है. छोटी सी बच्ची के साथ हाउ बच्चा यू बिकम्स यूजुअली, बिकॉज शी इज़ अ वेरी यंग सोल, बहुत उम्र नहीं है उनकी, स्टोनी की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो व्हाट काइंड ऑफ फन्स यू हैव डन ऑन सेट्स? अभी तो इतना फन नहीं किया है फॉर श्योर, बट यस हमारी बातें बहुत हुई हैं. वो बहुत स्वीट है श्रवनी जो बनी है गौरिका, एंड उनका बचपना मेंटेन्ड है. मोर देन एनीथिंग शी इज़ वेरी किडिश एंड इनोसेंस है उसमें अभी भी. दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द जर्नी. मेकअप लाउड है विद द लाउड ज्वेलरी, लाउड कलर्स यू आर वेयरिंग। मुझे पता है आरती इज नॉट दिस, आरती समवन की नहीं यार, पजामा कुर्ता हो घर में आराम से मैं काम करूंगी राइट। सो ये कैसे सहन कर रही हैं आप? बहुत मुश्किल हो जाता है एक टाइम के बाद गर्मी में ना, जब ये जैकेट और ये पहनना पड़ता है तब बहुत टॉर्चरस हो जाता है. बट काम है तो डेफिनेटली करना है. और बस लेकिन लुक बहुत अच्छा दिया है और बहुत ज़्यादा मेहनत की है सो तृप्ति ने. सो थैंक यू. जब बहुत समय के बाद कुछ अच्छा होता है तो हम अच्छी चीज़ें लोगों से शेयर करते हैं। तो द वेरी फर्स्ट पर्सन यू टेक्स्टेड कॉल्ड फॉर दिस शो कि यार ऐसा ऐसा ऑफर हुआ है, क्या करूं, कैसे मैनेज करूं? नहीं, मैं कैसे मैनेज करूँ तो नहीं पूछा था, बट मैंने सबसे पहले शो की खबर अपने भाई और अपनी मम्मी को दी थी. एंड व्हाट दे रिप्लाइड एंड टेक्स्टेड? They were very happy and they saw the promo and they are very happy. They loved the promo. तो बाकी डिस्कशन जो है शोज़ की वो आप अक्सर घर में भी करती होंगी राइट, बट दिस अगेन इज़ अ कैरेक्टर विच यू नेवर फेल्ट लाइक डूइंग। कितनी चीज़ें जो हैं आप का अगर बस चले तो कैरेक्टर में बदल दें? कि वो कभी भी परेशान ना करे किसी को. क्यों परेशान करे? मैं तो वेट करी हूँ कब चंदा का चेंज आए. बट अगर कैरेक्टर लोगों को पसंद आ गया देन इट शुड गो लाइक दैट ओनली. दैट्स इट. ब्लाइंड स्पेशली एबल जो लोग हैं उनकी बहुत सारी बात हुई है, क्योंकि खुद सेट में भी शो में भी दो लोग हैं जो कि नहीं हैं बट दे आर प्लेइंग द कैरेक्टर्स। सो वो एसेंस कैसे देखने को आपने समझा? बिकॉज विद द पैसेज ऑफ दैट टाइम आपकी थिंकिंग पे बहुत चेंज आया होगा। यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द थिंग्स कि नहीं यार, एंड दे रियली गो थ्रू विद अ लॉट थिंग्स। या डेफिनेटली. एंड मैंने जैसे बताया एक बार ड्राइव करते करते मुझे ब्लैकआउट हो गया था, तो Okay. मेरा 2 मिनट के लिए मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी. तो आई जस्ट फील कि ये लोग कैसे रहते होंगे. बट द बेस्ट पार्ट अबाउट देम इज जो उनकी दे आर वेरी पॉजिटिव. जो स्किट की मतलब कहते हैं ना कि देर मतलब देर है अंधेर नहीं. सो दे आर लिविंग एंड happily, they're trying their best to live happily, so that's commendable. I don't know why I can really feel the happiness you are having in the heart because वो चाहे इंस्टा की अलग अलग स्टोरीज हों, इतना प्यार आपको मिल रहा है. How you are taking that love from the people now, because इंस्टा spam था with the messages के when you're coming on the TV, when your show will be there. मैं प्यार मिलने पे नहीं बिलीव करती. आप शो देखो तो मैं मानूंगी. That's it. And that's the challenge she has come up with. Keep supporting her. एक प्यारा सा message to the people. 24th को 8:30 बजे हमारा शो आ रहा है. प्लीज देखिए श्रवनी एंड गिव मी लॉट ऑफ लव एंड थैंक यू सो मच. Hello, hi, you're watching Tele Reporter. This is me, say Adi, and we are at the launch of Shwani. And Shwani बिल्कुल मेरे साथ मौजूद. Hi, how are you?
I'm fine. And how are you? I'm good too and I got to know you're hungry because आपने खाना नहीं खाया, लेकिन आपका किरदार जो है वो बहुत सारे लोगों की जान बनने वाला है. That's the feel. फटाफट से जानना चाहूँगा, how much do you live your, like कितना lively you live that moment of being Shwani and कितना प्यारा खुद से. मतलब ऐसा इस कैरेक्टर को करने में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्टोरी कुमार के ऊपर है और ये एकदम डिफरेंट स्टोरी है जितने भी शोज़ किए हैं, और मेरे को ये स्टोरी सबसे अच्छी लगी जितने भी आज तक मैंने शोज़ किए हैं। माइथो किया है और भी बहुत सारे किया है, पंजाबी शोज़ किए, बट ये सबसे डिफरेंट श्रवण कुमार के ऊपर है जो अपने ब्लाइंड माँ बाबा को मतलब अपनी आँखें मतलब उनकी आँखें बनकर रहती उनके साथ। तो ये मेरा रोल है और मेरे को खुद पे कभी-कभी ऐसा लगता है मैं श्रवण ही हूँ, श्रवण कुमार की बहन जैसी। बहन जैसी. और यही खास अंदाज है इनके जो अक्सर लोगों के दिलों में भी आ जाते हैं. आस्किंग यू बोथ ऑफ बीइंग पेरेंट्स, राइट, आपके लिए भी डिफिकल्ट हुआ है बिकॉज आईज have really gone, Yes. and now you're blind, that too in serials, giving dialogues, feeling everything, and without eyes, showing your expressions, doing everything, right? कितना कुछ है. तो कितना डिफिकल्ट आप दोनों के लिए हुआ. आपने तो मुझे बहुत क्लियरली बताया भी था कि it's all what I take as challenge I do, and that's what I'm doing, right? So how difficult it was when it was offered for you, है ना? तो क्या लगा फिर आपको? जब मुझे ऑडिशन देना था आई फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे डायलॉग्स कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट मुझे जो देखना किधर है कैमरा मुझे नहीं पता चल रहा था. सो 20-22 टेक में तो मुझे नहीं पता चला. फिर उसके बाद एक टेक गया जिसमें मैं शायद थोड़ी सी ब्लाइंड लग रही थी, लिटरली थोड़ी सी, और मैं फ्रस्ट्रेट हो गई कि यार मेरे से और नहीं हो रहा, बस मैंने भेज दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड. लेकिन उसके बाद फिर मैं थोड़ी सीरियस हुई. मैंने को लगा नहीं, अब मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं ऐसे ही इसको नहीं जाने दे सकती हूँ. एंड फिर मैं अपने राइटर और प्रोड्यूसर के साथ बैठी एंड मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या कहीं वर्कशॉप लेनी चाहिए या मुझे कहीं पे जाके ब्लाइंड्स को देखना चाहिए, वो कैसे बात करते क्या करते. तो आरजी सर ने, हमारे प्रोड्यूसर, उन्होंने बोला कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें 2-3 फिल्म्स बताता हूँ, गो एंड सी दैट फिल्म्स. सो मैंने वो फिल्म्स देखी और बहुत ही अच्छी, एक तो बहुत ब्यूटीफुल फिल्म है बटरफ्लाइज आर फ्री. मैंने वो फिल्म 2-3 बार देखी और मैं बहुत रोई वो फिल्म देख के. एक ब्लाइंड लड़के की कहानी है एंड बस मैंने वो दिमाग में रखा कि वो लड़के ने कैसे एक्ट किया है, वो बात किधर देख के कर रहा है, वो चल कैसे रहा है. तो वो छोटी छोटी चीज़ें मैंने ध्यान में रखी. और हम एक्टर हैं, हमारा काम है ये करना, राइट. हर चीज़ को हमारे को काम है कि किसी भी कैरेक्टर को प्ले कर दिया ब्लाइंड, आपको जो दिया जाएगा आपको करना पड़ेगा. अगर आप उसमें बोलोगे कि बहुत डिफिकल्ट था तो फिर आप किस बात के एक्टर हैं. तो मुझे, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो मैंने ध्यान में रखी एंड आई एम गुड टू गो. और मम्मी से हम पापा की तरफ आ जाते हैं क्योंकि पापा कहते हैं बेटी बड़ा नाम करेगी. दैट्स द फील, राइट. बहुत कुछ ये जो हैं टू ऑल अदर एक्टर्स टीचिंग एट अ वेरी यंग एज. फिर हमें भी देख के लगता है कि यार हम क्या ही कर रहे थे, गलियों में घूम रहे थे हम लोग, एंड शी इज़ एन एक्ट्रेस, है ना. लेकिन हाउ यू फील बीइंग एट अ स्पॉट वेर यू आर रियली डूइंग वर्किंग विद हर एंड गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम द पीपल, है ना, जो सेट पर मौजूद होते हैं, चाहे वो खुद श्योर नहीं हो या फिर सो मेनी पीपल आर देयर. सो व्हाट्स योर फील फॉर द शो? एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है कि श्रवणी को देख के ऐसा लगता है कि ये 10 साल की उम्र में इतना कमाल का काम कर रही है, और जब हम 10 साल की उम्र में थे तो हम लोग गलियों में खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं. लेकिन क्या होता है ना कि आपकी भी एक जर्नी होती है, यू नो. सो आपको उस जर्नी पे ट्रस्ट करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए. और ठीक है, मैं इस एज में यहाँ पे हूँ, ये इस एज में यहाँ पे है, सो इसकी वो जर्नी है. लेकिन मैं ये चीज़ देखता हूँ कि इतनी कम उम्र में ये इतनी फोकस होने के साथ साथ जैसे सीन्स को प्रिपेयर करती है, जैसे बड़े लोग करते हुए हैं अपने सीन्स को, एक्ट को लेके इतना ध्यान रखते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, ये अपनी सीन को लेके रहती है. तो ये मुझे बहुत मोटिवेटिंग है मेरे लिए, बिकॉज सी अभी हम जिस एज में हैं हमारे लिए ये एक करियर ग्राफ वाली बात है कि मतलब आइदर डू और डाई वाली मैटर है कि आप अच्छा करो या तो मत करो. इसके पास अभी एक टाइम है कि कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, ये अपने दिल के लिए सुन के कर रही है, कुछ नहीं है अभी तो. लेकिन उसमें ये अपना बेस्ट दे रही है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि फिर मेरे पास जब डू और डाई वाला सिचुएशन है तो मुझे डू वाला ही करना है. मतलब मुझे अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट ही देना है, और इसको देख के मैं इंस्पायर होता हूँ. बाकी सेट पे मैं देखता हूँ कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि डायरेक्टर सर हैं, आरजी सर हैं,
रघुवीर सर हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े शोज़ लिखे हैं, डायरेक्ट किए हैं। सो मेरे को उनको देख के ऐसा लगता है, उनकी साइकी में समझने की कोशिश करता हूँ कि कैसे उन्होंने कैरेक्टर्स को बुना है, कैसे वो कैरेक्टर्स के किरदार को एक विज़न दे रहे हैं, सो ताकि मैं उनके विज़न को एकदम एप्रोप्रिएट तरीके से निभा पाऊँ। सो काफ़ी कुछ सीखने को तो डेफ़िनेटली मिल रहा है, और सबसे अच्छी बात ये है कि एक ब्लाइंड कैरेक्टर है, तो मैंने आज तक कभी कोई ऐसा किरदार निभाया नहीं है। और आज जो एक डेमो सेशन मेरे सामने हुआ है, वो एक डेमो सेशन नहीं, वो एक ट्रेनिंग सेशन था हम सभी के लिए, बिकॉज़ कि एक्चुअल में जो ब्लाइंड लोग होते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं। सो आई गेस कि दैट वी आर प्रिविलेज्ड कि हमें एक वर्कशॉप अटेंड करने को मिला है यहाँ पे। वो वर्कशॉप ही थी मेरे लिए, सो दैट आगे के कोई सीन्स रहेंगे तो हम लोग वैसा ही परफॉर्म करेंगे। क्योंकि हम सब थोड़े से भूख वाले हो चुके हैं, व्हेन वी आर भुक्कड़ अ बिट, बिकॉज हम सब ही बहुत भूखे हैं एंड वी आर रियली हंग्रिंग एंड स्टार्विंग फॉर द थिंग्स। जाते जाते वी आर टेली रिपोर्टर, आई वुड जस्ट वांना हियर दैट वॉइसेस कमिंग अप, कीप वॉचिंग टेली Tele रिपोर्टर। reporter. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमोहन तिवारी और आप लोग देख रहे हैं टेली रिपोर्टर। और ये जो मैं सीरियल कर रहा हूं जिसका नाम श्रवणी है और मेरे किरदार का नाम है वीरेन। 24 अप्रैल से शेमारू मंग पर रात को 8:30 बजे देखना नहीं भूलिएगा, हम बता रहे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। ये जो विलन है, ये मस्त मौजी खास अंदाज के साथ अलग अलग स्लैंग्स यूज करता है, चाहे वो ललन टॉप हो या फिर मजा आएगा। तो ये जो स्लैंग है, ये कहाँ का उठाया है? एंड दिस इज सो वंडरफुल टू सी कि एक विलन है जो हंसा भी रहा है एंड डरा भी हाँ, रहा है। ये कहीं से उठाया नहीं है भैया, ये हमारे अंदर का है। और कोई भी किरदार हो, अगर उसमें मज़ा नहीं है जी। तो फिर वो बेकार है। फिर वो हंसाने का काम हो, रुलाने का काम हो, डराने का काम हो, आनंदित होना चाहिए, आनंद आना चाहिए। मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि इस किरदार के माध्यम से जो भी हमारी ऑडियंस है, जहाँ जहाँ भी बैठी है, देख रही है, वो लोग हंसेंगे, वो लोग आनंदित होंगे, क्योंकि इस कैरेक्टर के साथ एक क्वर्क जुड़ा हुआ है और एक सुर जुड़ा हुआ है। वो सुर आप लोगों को संगीत तो देगा देगा। जैसे कि आपने बात की कि जो भाषा है वो आपके दिल के बहुत करीब है, चाहे वो हाँ। स्लैंग्स हो, और आपने कहा कि मेरे दिल की है। अगेन दिल की बात करूँ तो श्वरी मुझे याद आ जाती है, छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो बहुत कुछ कर जाती है अपने खास अंदाज के साथ, चाहे डायलॉग्स की बात हो या फिर उनका वो भोलापन हो, राइट? हाउ शी ऑन सेट्स विद यू, एज इन विद समबडी जो कि मुझे डराता धमकाता है, बट ऑफ द कैमरा ही इज वंडरफुल। शी इज़ लाइक चार्मिंग, मतलब शी इज़ चार्मिंग लाइक एनीथिंग। वो बहुत प्यारी है, बहुत मीठी है, बहुत क्यूट सी बच्ची है, और उसके साथ हमारी जो बॉन्डिंग है वो बहुत प्यारी है। वो आपको देखने को मिलेगी ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी। और जितना बोले उतना कम है। वो हिस्सा बन चुकी है, उसे भिंडी पसंद है, गोलगप्पे पसंद है और हम लोग भिंडी और गोलगप्पे खूब खाते हैं साथ में, तो मज़ा आ रहा है, उसके साथ बहुत मज़ा आ रहा है। वो बहुत प्यारी बच्ची है। The whole shows goes up to the blind people who can't see, right? Whereas there was a Viren, there was one character जो आपका खुद का ओरिजिनल है, जो शायद ब्लाइंड लोगों को पहले शो से ऐसा नहीं दिखता होगा, साफ दिखता है। तो नजरिए में कितना आपको खुद फर्क आया है दूसरे के नजरिए की बात है? देखिए, मनमोहन के तौर पर अगर जो मैं हूँ, मैं बहुत ही सकारात्मक हूँ, इमोशनल भी हूँ, पर उतना ही उत्तेजित भी हूँ, उतना ही कूदता फांदता भी हूँ। और रही बात इमोशंस की, उन लोगों के लिए जो लोग देख नहीं पाते हैं, तो वो इमोशंस पहले भी थे, अभी भी हैं। पर अभी जो पहले जो भाव था ना, कि हम ऐसे लोगों को देख कर के मन में दया का भाव आता था। और परिवर्तन जो आपने मुझसे पूछा कि क्या बदल गया, तो मनमोहन के अंदर ये बदल गया कि दया के पात्र नहीं है ये लोग, जो लोग देख नहीं पाते हैं। आप अगर देख नहीं पाते तो आप दया के पात्र नहीं हैं। आपको नैब के माध्यम से, इनकी शिक्षा पद्धति के माध्यम से ये जानना होगा और इस बात को महसूस करना होगा कि आपकी जो सामर्थ्य है, आप बहुत सक्षम हैं। स्काई इज़ अ लिमिट, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप डॉक्टर भी हैं, आप वकील भी हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं इस माध्यम से और इस लॉन्च के माध्यम से जिस टीम से जो जुड़ा हूँ, अभी जिनसे मैं मिला हूँ, जिनको मैंने देखा है, भाई मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो जागरूकता है ये जन जन तक पहुँचे, ये जो नॉलेज है जन तक पहुँचे। आप हतोत्साहित ना हो, आप निराश ना हो, आप परेशान ना हो। तो बहुत प्यारी बात है ये। बिल्कुल।
रही बात आपकी ड्रेसिंग सेंस की, तो जो मनमोहन आपका नाम है, मनमोहन आप कपड़े शायद हाँ। ये डालते होंगे, हाँ। लेकिन वीरेन का जो स्टाइल है वो लेदर जैकेट वाला है, कान में हाँ। काला कुंडल और हाँ। सर्दी वाले थोड़े से गर्म कपड़े। हाँ 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 हाँ। वो फर्क कितना है? हाउ आर यू रियल? अरे भैया रियल तो हम बहुत साधारण टाइप हैं, है ना। हमको एक जीन्स और शर्ट पहना दो, शूज़ पहना दो, बस इतना ही चाहिए होता है। ज़्यादा हम चुदुर-पुदुर नहीं हैं। बट ये जो कैरेक्टर है ये जो कैरेक्टर है ये बहुत रंगीला है। तो इस रंगीला किरदार है, इसलिए हमको ये रंगीले क कपड़े पहनाए गए हैं, बस इतना ही सत्य है इसमें।